नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया शर्मा और T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला और हमारी खास पेशकश, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गई है फैसले की घड़ी और T20 वर्ल्ड कप का वो मुकाबला जिसका आपको, हमको, सबको इंतज़ार था, लेकिन इंतज़ार ये था कि भारत की टीम फाइनल में पहुंचे और बिल्कुल वैसा हुआ। हम लगातार अविजित रहते हुए, कोई हमें हरा नहीं पाया है, किसी ने हमको मैच में पीछे नहीं छोड़ा है और हम पहुंच गए हैं फाइनल में। सामने है वो साउथ अफ्रीका जिसे चोकर्स कहा जाता है। हालांकि 10 साल से हम भी चोकर्स ही रहे हैं क्योंकि किसी बड़े टूर्नामेंट में कामयाबी हमें नहीं मिली है और दक्षिण अफ्रीका की कहानी तो हमेशा से ही ऐसी रही है। इसलिए दोनों टीमों के लिए डू और डाई की बैटल है जया, और बहुत ही टक्कर का, कांटे का मुकाबला हो सकता है या वन साइडेड भी हो सकता है। ये तो जब मैच शुरू होगा तब पता चलेगा। लेकिन एक बार फिर एस्ट्रो प्रेडिक्शंस के साथ, एस्ट्रो क्रिकेट प्रेडिक्शंस के साथ हम फिर मौजूद हैं जी। बिल्कुल, और चलिए देखिए, खास बात यह है कि दोनों ही टीमें अनडिफिटेड हैं, यानी कि एक तरफ भारतीय टीम जिसका विजय रथ लगातार जारी है और आज भी वो कप लेकर भारत लौटना चाहेगी, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम है जो पहली बार फाइनल में पहुंची है। उसका भी कॉन्फिडेंस हाई है क्योंकि वो भी चाहती है कि पहली बार अगर फाइनल पहुंचे हैं तो फाइनल के मुकाबले को हम जीतें। लेकिन इन खिलाड़ियों के सितारे क्या कह रहे हैं, टीम इंडिया के सितारे क्या कह रहे हैं, रोहित शर्मा के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ये जरा हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रिय शरण त्रिपाठी जी ज्योतिषाचार्य हैं, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही वर्षा बघेल जी टैरो कार्ड रीडर हैं, भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले वर्षा बघेल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आज क्या कह रहे हैं आपके ये कार्ड्स फाइनल मुकाबले को लेकर, क्योंकि एज एन इंडियन तो हम यही चाहते हैं कि ये कप भारत में ही आए, लेकिन आपके कार्ड क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं? और मैं ये भी बता दूं कि सेमीफाइनल्स के हमारे दोनों विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्यों के, जी हाँ, एकदम सही निकले हैं दोनों के प्रेडिक्शंस। चाहे मैच की बात करें, 100% सही निकले हैं जो भी आप लोगों की टिप्पणियां रही हैं। और प्रिय शरण त्रिपाठी जी ने तो हमें एक पूरा 7 नंबर तक का वर्गीकरण भी दिया था जो काफ़ी हद तक का सही साबित हुआ है। लेकिन सबसे पहले वर्षा जी हमें बताएंगी कि मैच में वर्षा तो बाधा नहीं बनेगी, और वर्षा यानी रैन जी, बारिश तो बाधा नहीं बनेगी, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि मैच होगा तो पड़ला किसका भारी। शुक्रिया शरद जी, शुक्रिया जया जी। सबसे पहले तो ये बात सत्य है कि मैच देखें और ना देखें, लेकिन मन में यही आशा रहती है कि भारत हर जगह हमेशा जीते। तो मैच तो मैं भी बहुत कम देखती हूँ, लेकिन जब कार्ड्स देखती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है देख के बताने में, जिन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। जिस तरह से मैंने आज कार्ड निकाले हैं तो आज थोड़ा सा मुझे विचलित करने वाले कार्ड हैं। अगर मैं भारत के लिए कार्ड देखूं, जिस तरह से सेमीफाइनल में जो जज्बा मुझे कार्ड्स के माध्यम से दिखा था, तो आज थोड़ी सी स्थिति संशय वाली नज़र आ रही है। लेकिन सिर्फ ये मना स्थिति की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि मना स्थिति क्या होती है। लेकिन अल्टीमेटली फाइनल जो मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ तो विनिंग के कार्ड्स हैं। दो मैंने एक कार्ड निकाला था, पहला कार्ड जो मैंने निकाला था द सन का कार्ड निकाला था, जो कि विजय बताता है और चमकता सूरज बताता है। लेकिन मैंने इसके लिए एक और कार्ड निकाला, कंफर्मेशन कार्ड, तो ये विक्ट्री का कार्ड आ रहा है। तो आज भी मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री है भारत के लिए। और वहीं हम दूसरी टीम की बात करें तो दूसरी टीम पहले तो काफ़ी इंथुजियाज्म था उनमें, ये मुझे नज़र आ रहा है, उनको काफ़ी रास्ते दिखे, काफ़ी अच्छी। लेकिन धीरे धीरे आज अभी करंट स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं मन में बहुत डिप्रेशन टाइप का नज़र आ रहा है, मतलब कि उदासीनता नज़र आ रही है, डर कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आज जो भी स्थिति एनर्जीज़ की हो इस कारण। और फाइनल मैं जो देख पा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे ऐसे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं कि मैं कहूँ कि बहुत अच्छी तरह से इनके जीतने की थोड़ी सी भी संभावना मैं बता पाऊँ। तो ये आपने उनकी मनोदशा तो आपने देख ही ली है, और कमोबेश यही मनोदशा साउथ अफ्रीकन टीम की सेमीफाइनल्स में रही है।
और जितने भी क्लोज टाइज रही हैं जहां वो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स में पहुंचे हैं मैचेस के, तो वो अपने नर्व को होल्ड नहीं कर पाए और यही वजह है कि सामने खड़ी जीत उनके हाथ से फिसल गई है। तो क्या आज भी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास क्या अपने को दोहराएगा? तो पूरे देश में हवन पूजन, ईश्वर से आराधना पूजा कि भारत की टीम, रोहित के जाबाज कामयाब हों बारबाडोस में और 10 साल का सूखा खत्म हो और इंडियन कैप्टन कप लाओ कप्तान का ये जो नारा है ये पूरा हो। जया जी, जया वर्षा जी आप कह रही थी। बताना चाहूंगी कि मैं जो टीम के जो हमारी जिनसे मुकाबला हो रहा है उस टीम के बारे में एक बात और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपकी बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं फ्लो में नहीं चलना चाह रहे, कुछ अलग तरीके से मतलब निर्णय लेके फ्लो से अगेंस्ट में जाके खेलने की कोशिश करेंगे। मनस्थिति इनकी ये है कि फ्लो से हट के खेलने की कोशिश। हाँ, क्योंकि शरद जी हमने भी देखा जितने भी मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते, चाहे आप वो नेपाल के साथ देखें, बहुत करीबी टक्कर रही और बहुत नीचे आते आते टीम ने जीत दर्ज की है। तो इस बार हो सकता है कि साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ा सा परिवर्तन करने का सोचे, जिस तरह से वर्षा जी कह रही हैं। हमारे साथ प्रिय शरण जी भी जुड़े हुए हैं। प्रिय शरण जी, आपके प्रेडिक्शन को लेकर तो देखिए शरद जी ने ओपनिंग में ही बता दिया कि कितने सटीक थे, जिस पर शुरुआत में ही हमने बातचीत करी, इलेक्शन टाइम तक में हमने देखा है वो तो। लेकिन आज क्या कह रहे हैं टीमों को लेकर, सितारे दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें, और बारिश को लेकर भी जरा बता दीजिएगा कि रिजर्व डे की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कहीं? देखिए, पहले आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दें क्योंकि वहीं से शुरुआत होने वाली है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला प्रश्न बारिश का, तो मुझे ऐसा लगता है मौसम संदिग्ध होगा। और दूसरा प्रश्न खेल का, तो यदि मैं अपने कैप्टन को देखता हूं तो कैप्टन काफ़ी जूझते नज़र आ रहे हैं। मतलब ये मैच बीते दिनों की तरह नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय कप्तान बेहद संघर्ष कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बीते दिनों की तुलना में अभी जो उनका मैं प्लैनेट देख रहा हूँ, आज काफ़ी संघर्ष की स्थिति दिख रही है। और हालांकि द्वादशी षष्ठम स्थान में है, ऐसा मैं दावे से कह सकता हूँ कि संघर्ष बहुत तगड़ा होगा, मगर जीत भारत की होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जैसा कि सोच रहती है मेरी कि मैं कोशिश करूं कि गणितीय आधार पर ये जानने की कोशिश करूं कि क्या हो सकता है। तो दशमाधिपति इस समय अष्टम स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्षा जी कह रही थी कि साउथ अफ्रीका की टीम नर्वस है। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान की टीम को भी थोड़ा सा नर्वसनेस हो सकता है, खासकर जो हमारे कैप्टन हैं वो थोड़े से परेशान हैं इस वक्त। जाहिर है हो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मैच है और भाग्येश चंद्रमा राहु से आक्रांत है, तो इसलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाग्य के लिए थोड़ी सी दुविधा होगी। मतलब आज टक्कर बहुत कांटे की दिखाई पड़ रही है। 11वें स्थान में केतु है। मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरा खिलाड़ी है वो बहुत बढ़िया खेलने वाला है और जो पहला खिलाड़ी है वो तो अच्छा खेलेगा ही और उसको काफ़ी संघर्ष करेगा। दूसरा काफ़ी आक्रामक होगा। हम देख रहे हैं कि तीसरे खिलाड़ी का जो कि आक्रामकता रिकॉर्ड होगी, चौथा भी बेहद आक्रामक होगा। हम पांचवें खिलाड़ी की अगर बात करें तो पांचवा खिलाड़ी थोड़ा अपसेट हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि जो मौसम है वो थोड़ा सा संदिग्ध होगा पर मैच होगा जरूर। दूसरा, कैप्टन काफ़ी उलझते हुए नजर आएंगे और काफ़ी जूझते नजर आएंगे। मतलब खेल टक्कर का होगा। और वहीं पर अगर हम अपनी दूसरी टीम को देखें तो ऐसा लगता है कि दूसरी टीम में जो कैप्टन है वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा और टीम जो है बहुत इंटेलिजेंटली डिसीजन लेगी। तो इस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है बजाय इंडियन टीम के। तो ये खेल के बीच में मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि जो कल का रमल था
उस कल के रमन के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि टीम बड़ी आसानी से जीतेगी, पर जो आज मैं रमन निकाल कर देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि टीम में काफ़ी उतनी आक्रामकता नहीं दिखाई पड़ रही है। बहुत सारी विसंगतियाँ भी दिखाई पड़ सकती हैं। जी जी जी, यह आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। पंडित जी, एक आग्रह है कि आप जहाँ जिस स्थान पर हैं आसपास का नॉइज़ काफ़ी आ रहा है, तो हम बहुत स्पष्ट आपको नहीं सुन पा रहे हैं। शायद अगर कहीं, जब तक हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ईयरफोन अगर मिल जाए आपको, तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो नॉइज़ आ रहा है वो नॉइज़ कम हो जाएगा आसपास का, जिससे हम आपकी विशेषज्ञ टिप्पणी को बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने जो अधिकांश बातें कहीं वो शोर के चलते हम बहुत स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाए हैं। वर्षा जी की तरफ चलते हैं, जब तक पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी ज़रूर ईयरफोन या ऐसी व्यवस्था कर लेंगे जहां ये हमारे पास शोर ना पहुंचे। वर्षा जी, आज आप दोनों ने जो टिप्पणी की है, थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा डरा दिया है। जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा निश्चित तौर पर, लेकिन प्रियशरण जी भी कह रहे थे, रमल शब्द का उन्होंने प्रयोग किया ज्योतिष में, रमल, कि कल का रमल तो ये कह रहा था, यानी रमल भी रोज़ बदलता है जैसे हमारा दिन बदलता है। आज का दिन हो सकता है बहुत अच्छा हो, कल का ना अच्छा हो, परसों का और अच्छा हो या और ख़राब हो। तो ये रमल कह रहा था पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी का कि आज का दिन भारतीय क्रिकेट टीम उतनी कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ सकती है, और मार्करम की टीम जो है, कैप्टन है जो साउथ अफ्रीका के, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि प्रेशर इंडियन क्रिकेट टीम पर है, क्योंकि अब तक आपने कोई मैच हारा नहीं है। साउथ अफ्रीका लड़खड़ाते हुए यहाँ तक पहुँची है, तो प्रेशर इंडियन क्रिकेट टीम पर है, क्योंकि सब फेवरेट मान रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम को। तो हमारी टीम पर ये प्रेशर भी है। इस प्रेशर से जो निकलेगा वही विजेता होगा। कि कैसे देखती हैं आप, प्रेशर को कौन बेहतर हैंडल कर रहा है दोनों कैप्टन में से? जिस तरह से हम डॉक्टर साहब रमल की बात कर रहे थे, तो मैं एनर्जीज़ की बात करती हूँ। देखिए, आज की एनर्जीज़ के लिए जो मेरे पास कार्ड है, अगर आप देख पा रहे हैं तो द डेविल का कार्ड है। बहुत ही उदासीनता वाली, बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक एनर्जीज दिख रही हैं। ये कार्ड मैंने ये समझने के लिए निकाला था कि मैच हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बारिश परेशान तो नहीं करेगी। तो ओवरऑल एनर्जी जो है डिप्रेशन देने वाली है, नकारात्मक भावनाएं देने वाली हैं। फिर भी जो लगता है कि ये कोशिश प्रयास तो रहेगा कि हाँ हो। और एक बात जो मैं बार बार देख पा रही हूँ, जो अभी आप लोग बात संघर्ष की कर रहे थे, तो 8 नंबर के कार्ड्स ना बार बार यहाँ आ रहे हैं। आप ये भी देखिए, 8 नंबर का कार्ड है, यानी कि ये जो है 8 नंबर, हम सैटर्न का भी कहते हैं नंबर इसको, ये संघर्ष का कार्ड डेफिनेटली कहलाता है। दूसरी चीज़, अगर हम कप्तानों की बात करें, तो जो साउथ अफ्रीका के जो कप्तान हैं, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से खेलेंगे, एकदम तैयार हैं, और उनको टीम भी बहुत सपोर्ट करने वाली है उनको। और जब हम हमारे रोहित शर्मा जी की बात करेंगे, तो बहुत डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं वो। उनको वाकई आज उनका मनोबल, जिस तरह से मैंने कहा था सेमीफाइनल में कि वो फ़न के साथ खेलेंगे, लेकिन आज वो फ़न के साथ नहीं, थोड़े से कम मनोबल के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कमाल की बात ये है कि, अच्छा एक बात और, चूँकि हम हमेशा अपने एंसेस्टर्स की बात करते हैं, ये मैं बीच में बात जोड़ूंगी, तो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड स्पेशली एंसेस्टर्स के बारे में बताता है। तो उनके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत हैं, या तो आप ये उनके अकेले के लिए कह लीजिए, या फिर वो भारतीय टीम की लीडरशिप कर रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर भारत के जितने भी, ये हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे भी आप हवन की तस्वीरें बता रहे थे, तो देवीय शक्ति का काफ़ी उनके ऊपर आशीर्वाद है, और फिर वो आगे कर पाएंगे अच्छा सा। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वर्षा जी, क्या ये ब्लेसिंग्स भी पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं? अगर आपके साथ ये ब्लेसिंग्स हैं, जैसे हम सनातन परंपरा में तो मानते ही हैं कि कई बार आशीर्वाद किसी बड़े श्राप को भी पीछे छोड़ देता है। जी, क्या होता है कि जब कोई घटना हमारे सामने आती है ना, हम उस घटना को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो वो आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स या हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, वहाँ हमें हमारा मनोबल बढ़ा देती है, सकारात्मकता बढ़ा देती है, ताकि हम निर्णय सही से ले पाएँ। हमारी हिम्मत बढ़ जाती है उस चीज़ को फेस करने की, और जिस चीज़ को फेस करने की आपकी हिम्मत बढ़ जाती है, वो चीज़ आपको तकलीफ नहीं देती है फिर। चलिए एक बार फिर ज्योतिषाचार्य
प्रिय शरण त्रिपाठी जी की तरफ हम चलते हैं। सर, एक दिन पहले का रमल आपका कह रहा था कि 72.2% के आसपास भारत की जीत का प्रतिशत हो सकता है। आज का जो रमल है, यानी जिस दिन फाइनल मैच है, वर्षा जी ने अभी ये भी कहा कि नेगेटिव एनर्जी, उनके कार्ड्स बता रहे हैं कि मैच बारिश से व्यवधान तो नहीं पहुंचेगा। और दूसरी चीज़ है कि जैसा आप भी कह रहे थे कि कॉन्फिडेंट साउथ अफ्रीका की टीम ज़्यादा होगी, तो क्या ये प्रतिशत भी भारत की जीत का आज कुछ बदला हुआ है रमल में? शरद जी, जब मैं कल रात को सोने से पहले मेरी इच्छा थी कि मैं आपको एक मैसेज करूं जी, कि मुझे कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज का खेल बदला हुआ होगा जी, और फिर आपने पूछ ही लिया तो मुझे ऐसा लगा कि एक नया रमल निकालना चाहिए जी, मैंने दोनों ही रमल को टेस्ट किया तो मुझे इस वक्त वृश्चिक लग्न दिखता है और भाग्येश चंद्रमा राहु से आक्रांत है। जी, दशमाधिपति सूर्य अष्टम स्थान में है जी, और द्वादशेश के साथ में है। तो पहला प्रश्न, खेल में थोड़ी सी उलझन आएगी, ये तो तय है। जी, तो थोड़ी बहुत उलझन आ सकती है, कुछ क्लाइमेटरी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो विरोधी टीम है उसके जो उसके जो कैप्टन है, उनकी मेंटल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत बढ़िया से उनकी मेंटल कंडीशन है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारे कैप्टन है उनका जो दशमाधिपति है हमारा अष्टम स्थान में है, तो वो खेल में काफ़ी जूझते नजर आ रहे हैं। तो वो जो जूझना होता है, मुझे से लगता है कि स्ट्रगल का सिग्निफिकेंट है। हालांकि वो द्वादशेश अष्टम स्थान में है तो फिर वो बताता है कि जीत होगी, बट उसके लिए बेहद संघर्ष होगा। मतलब दो बातें तो समझ में आ रही हैं कि नंबर एक, आज का दिन हमारे बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं दिखाई पड़ता जी, और हम सबको प्रेयर करना चाहिए क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। और निश्चित तौर पे वर्षा जी कह रही थी कि ब्लेसिंग से बहुत कुछ होती है चीज़ें, तो ये ब्लेसिंग जो है वो हमारे क्लाइमेट को, हमारे खिलाड़ियों के मोरल को बढ़िया बनाएगा। पर आज का दिन काफ़ी स्ट्रगल भरा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। अचानक से रमल बिल्कुल भी नेगेटिव हो गए हैं, सारे ग्रह नेगेटिव दिख रहे हैं। जी, 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 जी। आप ये भी 2-3 बार हमसे कह चुके कि भारतीय चंद्रमा जो है वो राहु से आक्रांत है। क्या ये भारतीय खिलाड़ियों की मनोदशा पर एक बड़ा असर डालेगा ये? जी, देखिए, जहाँ तक सवाल है खिलाड़ियों की सोच का, तो मुझे से लगता है कि खिलाड़ी डिफेंसिव तो होंगे बट बहुत आक्रामक नहीं दिखते। मुझे से लगता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो है जी, या थोड़ा बहुत जो प्रेशर जो है वो हो सकता है भारतीय खिलाड़ियों के दिमाग पर हो। ये एक बात जरूर है। पर एक बात मैं पक्के तौर पर कह रहा हूँ कि जीत हिंदुस्तान की होगी, पर इसके लिए हम सबको प्रे करना पड़ेगा। जी, जी, जी। हाथ तो बिल्कुल उठे ही हैं सबके, और पूरे देश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर सहित पूरे देश के धर्म स्थानों पर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए हाथ उठे हैं। और 10 सालों का ये सूखा खत्म हो, निश्चित तौर पर 140 करोड़ की आबादी का ये देश जो क्रिकेट का अद्भुत प्रेमी है, तो वहाँ हर क्रिकेट प्रेमी इस समय यही कह रहा है कि कप लाओ कप्तान, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो ये तो एक ऑरा बनेगा जो निश्चित तौर पर मदद करेगा। और आपकी ये बात बड़ी उम्मीद भरी है कि संघर्ष के बाद ही सही, लेकिन जीतेगा भारत। तो उम्मीद तो की जानी चाहिए, लेकिन जीत आसान नहीं होगी, ऐसा हमारे ज्योतिषाचार्य बराबर कह रहे हैं। लेकिन मैं क्रिकेट प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वो इन सारी चीज़ों को देखें, समझें, लेकिन मैच को मैच के नज़रिए से देखें और इससे विचलित ना हो कि कौन हारता है और कौन जीतता है। भारतीय क्रिकेट टीम हम सब की फेवरेट है, वो जीते यही हम सब का सपना है। लेकिन ये खेल का मैदान है और इन 4 से 5 घंटों में जो अपना बेस्ट प्रदर्शन करेगा वही जीतता है। लेकिन हारने वाला हार कर भी नहीं हारता है,
यहाँ तक का सफ़र बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय क्रिकेट टीम का, और आगे भी बहुत सारे कप हैं जहाँ हमारी निगाह है। वर्षा जी, और क्या देख पा रही हैं आप? जी अभी आप का सवाल था कि एनर्जी, मतलब कि जैसा कि पंडित जी भी बता रहे थे कि एनर्जीज बहुत दिक्कत, तो मनोबल तो टूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन संघर्ष जो है वो जो हम जिस संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे निर्णय लेने में काफ़ी सफल दिख रहे हैं हमारे जो प्लेयर, हमारे जो कप्तान हैं वो। बस यहाँ पर अब हम सलाह तो क्या ही देंगे, लेकिन यही कार्ड अगर आप देखें तो ये इंग्लैंड की टीम के लिए जब हमने सेमीफाइनल में देखा था तो ये बहुत ही था, ऐसा कहा था मैंने कि लापरवाही कुछ हो सकती है, कर सकते हैं। तो मेरा बस एक यही सुझाव है कि अगर निर्णय सही ले लिए जाएं, समझदारी से लिए जाएं, और वो मुझे लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो टीम मिल के काम करेगी, मतलब और भी लोगों के साथ मिल के निर्णय लिए जाएंगे, और संघर्ष के बाद निश्चित तौर पर जो है सफलता मिलती नज़र आ रही है। प्रयास करते तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इतनी नेगेटिव एनर्जी के बाद भी प्रयास तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। प्रयास तो करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और इसी बॉटम लाइन के साथ हम इस अपनी ख़ास पेशकश को यहीं विराम देते हैं। तो उम्मीद कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बेहिचक कीजिए, मुस्कुराइए कि आज का जो ये मैच होगा ये बेहद दिलचस्प होगा, और इस मैच में हम जीत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, इसलिए अपने नर्व को, अपने को संतुलित रखिए बतौर दर्शक भी, और आशा निराशा के समंदर में डूबने के बजाय एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी की तरह इस खेल को देखिए, और हर उस टीम के लिए चीयर कीजिए जो अच्छा खेलती है और मैदान पर अपने प्रदर्शन से आपका हमारा मन मोहती है। बहुत धन्यवाद करूंगा मैं हमारे मेहमानों का, अद्भुत ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी का, और बहुत ही अद्भुत टैरो कार्ड रीडर वर्षा बघेल जी का। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हमारी ख़ास पेशकश में इतना ही। इजाज़त दीजिए मुझे और जया को। नमस्कार।